गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मानव भूगोल के अंतर्गत हमने प्रजातियों का अर्थ और प्रजातियों के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया था। आज के इस व्याख्यान में हम प्रजातियों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। प्रजातियों का वर्गीकरण विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग आधारों पर और अलग अलग तरीके से किया है। उस वर्गीकरण को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे वर्गीकरण के आधारों के बारे में। अर्थात जो विभिन्न विद्वान हैं उन्होंने विभिन्न आधारों के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। अलग अलग बेसिस लिए हैं जिनके आधार पर जो हमारे विश्व में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं उनको वर्गीकृत किया है। जैसे कि हम बात करें, विभिन्न मानव शास्त्रियों ने विभिन्न मानव की जो शारीरिक बनावट है, उसके जो लक्षण हैं, उनके आधार पर प्रजातियों को बांटा है। जैसे कि किसी ने बाल, किसी ने आँख, किसी ने नाक, त्वचा, कद, सिर की आकृति, कपाल सूचकांक आदि विभिन्न जो है वो आधार बनाए और उनके आधार पर विश्व में पाई जाने वाली प्रजातियों को वर्गीकृत किया। किसी न किसी एक आधार को जोड़ दिया तो किसी ने अन्य आधार को। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के बेसिस के आधार पर जो विश्व की प्रजाति हैं उनको वर्गीकृत किया गया है। सामान्यतः अगर हम बात करें तो जो प्रजातियों का वर्गीकरण है उसके दो प्रमुख आधार माने गए हैं। सबसे पहला जो आधार है वो है बाह्य, ऊपरी या शारीरिक लक्षण, यानी मनुष्य के शरीर की जो बाहरी बनावट है जिसमें मनुष्य की आँख, नाक, मुंह, चेहरा, बाल आदि शारीरिक लक्षण आते हैं, उनको आधार मान करके वर्गीकरण किया गया है। और दूसरा जो वर्गीकरण किया गया है वो किया है जीन की समानता या समपित्रयिक एक सूत्रता के आधार पर, यानी आंतरिक लक्षणों के आधार पर। मनुष्य के अंदर जीन के आधार पर जो आंतरिक लक्षण डेवलप होते हैं उनको जो है वो दूसरा आधार माना गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दूसरे आधार के बारे में, जो कि है जीन की समानता। इसके अंतर्गत जो जीन की समानता है उसमें प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए जो आनुवांशिक विभिन्नता है उसको आधार माना गया है। आनुवांशिक विविधता का मतलब है ऐसे गुण जो कि आनुवांशिक आधार पर पिता से पुत्र में, पुत्र से उसके बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं आनुवांशिक विभिन्नता। ये जो आनुवांशिक विभिन्नता होती है, यानी गुण तो ट्रांसफर होते हैं लेकिन उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है जिन्हें कई कारकों के द्वारा प्रभावित किया जाता है। तो उसमें सबसे पहला कारक जो है वो होता है उत्परिवर्तन। मनुष्य का जो शरीर है उसकी जो संरचना है, उसके जो लक्षण हैं, उनके निर्धारण में जीन का बहुत ही प्रमुख योगदान रहता है। यानी किसी भी मनुष्य की जो बनावट होती है, यानी किस तरह का उसका चेहरा होगा, किस तरह की उसकी कदकाठी आदि सभी चीज़ें जो हैं वो जीन के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। और ये जो जीन के गुण होते हैं वो मनुष्य में आनुवांशिक आधार पर आते हैं। ये जो जीन रहती हैं वो मनुष्य के शरीर में विशेष समय तक, यानी काफ़ी लंबे समय तक स्थिर रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि लंबे समय तक भौतिक और मानवीय जो परिस्थितियां होती हैं उनमें परिवर्तन के कारण जीन में भी कुछ परिवर्तन होने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी वैसे तो ये जीनीय गुण मनुष्य को आनुवांशिक आधार पर प्राप्त होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि भौतिक परिस्थिति है, मनुष्य किसी ठंडी जलवायु के क्षेत्र से गर्म जलवायु में जाकर रहना स्टार्ट कर देता है, वहाँ पे प्रवास कर जाता है, तो उस तरीके से जो भौतिक और मानवीय परिस्थितियां हैं उनके आधार पर जीन जो होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे मनुष्य के जो शारीरिक लक्षण हैं उनमें भी अंतर आना प्रारंभ हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं उत्परिवर्तन। तो जैसा हमने उत्परिवर्तन में समझा कि जीन्स की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो आनुवांशिक होती हैं, लेकिन जब इन्हीं क्वालिटीज़ पर फिजिकल और ह्यूमन इफ़ेक्ट पड़ता है तो ये जो है जीन को परिवर्तित कर देते हैं, जिसके कारण जो आगे आने वाली पीढ़ी होती है उसमें कुछ शारीरिक लक्षण अलग स्पष्ट होने लग जाते हैं। दूसरा जो कारक है
प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन का मतलब होता है मनुष्य जिस भी वातावरण में रहता है, प्राकृतिक वातावरण में, उसके अकॉर्डिंग ही मनुष्य के शारीरिक लक्षणों का विकास होता है। जैसे कि जो प्राकृतिक दशाएं होती हैं वो हमेशा हर जगह अलग होती हैं। जैसे कहीं ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है तो कहीं गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ये जो भिन्नता होती है वो जीन की सक्रियता और निष्क्रियता को प्रभावित करती है। यानी इस प्राकृतिक कारकों की भिन्नता के कारण जीन सक्रिय भी होती हैं और निष्क्रिय भी होती हैं, जिसका प्रभाव मनुष्य के शारीरिक विकास और उसके लक्षणों पर पड़ता है। जैसे कि जो शीत और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जो मौसम रहता है वो ठंडा रहता है, या ज़्यादा ना तो ज़्यादा ठंडा रहता है ना ज़्यादा गर्म रहता है, जिसके कारण वहाँ जो जीन सक्रियता होती है, यानी वहाँ ठंडे मौसम के कारण जीन जो होती हैं वो सक्रिय होती हैं, जिसके कारण वहाँ जो भी प्रजाति निवास करती है उनकी त्वचा का रंग सफ़ेद होता है, यानी वहाँ के लोग गोरे होते हैं। इसके विपरीत अगर हम बात करें उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों की, यानी कि जहाँ गर्म जलवायु होती है, वहाँ पर जीन जो होती हैं वो निष्क्रिय हो जाती हैं, जिसके कारण वहाँ पाए जाने वाले लोगों का रंग जो होता है वो काला या सांवला होता है। तो इस तरीके से मनुष्य जिस तरह के एटमॉस्फेयर में रहने का चयन करता है, चूज़ करता है, उसी के आधार पर उसके जो शारीरिक लक्षण, उसके रंग में जो है वो परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा जो प्रमुख कारक है वो है जीन प्रभाव। जीन प्रवाह का मतलब होता है यानी कि मनुष्य के अंतर्गत जो जीन्स होते हैं वो आनुवांशिक आधार पर ट्रांसफ़र होते रहते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी प्राकृतिक या मानवीय कारणों से ये जो जीन का प्रभाव होता है वो रुक जाता है, जिससे कि जो दूसरी प्रजाति होती है, यानी वो जो प्रजाति विशेष जिसके जीन्स हैं उनमें विशेष रूप से कुछ शारीरिक स्वरूपों में बदलाव आ जाता है। यानी कि फिजिकल इफेक्ट पड़ने के कारण जो जीन्स हैं उनका प्रभाव जो होता है वो रुक जाता है या बाधित हो जाता है, जिसके कारण से जो प्रजाति होती है उसकी जो अगली पीढ़ी होती है उसका जो शारीरिक डेवलपमेंट है वो भी बदल जाता है। इसके बाद जो अगला कारक है वो है प्रजातीय मिश्रण। यानी प्रजातीय मिश्रण का मतलब है विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां होती हैं वो दूसरी प्रजातियों में जाकर के मिल जाती हैं। यानी कि एक प्रजाति का मिश्रण जब दूसरी प्रजाति से हो जाता है तो एक नई प्रजाति का विकास होता है। जैसे कि जो डिफरेंट चीज़ दो मिलेंगी तो दो डिफरेंट चीज़ से तीसरी नई चीज़ मिलेगी, बनकर के हमारे सामने आती है। तो इस तरीके से एक प्रजाति जब दूसरी प्रजाति से मिलती है तो एक नई प्रजाति का विकास होता है, उसे हम वर्ण संकर प्रजाति बोलते हैं। ये वो प्रजाति होती है जिसमें दोनों प्रजातियों के गुण जो हैं वो समान रूप से देखने को मिलते हैं, यानी कि दोनों प्रजातियों के लक्षण जो है वो मिक्सअप रूप में पाए जाते हैं। तो ये जो चार प्रमुख कारण हैं, इन कारणों के आधार पर जो मनुष्य के आंतरिक लक्षण हैं वो प्रभावित होते हैं। यानी ये चारों आधार जो हैं वो उन कारकों को प्रभावित करते हैं जिनमें जो जीन्स होती हैं मनुष्य की वो प्रभावित होती हैं, जिसके कारण अंदर से ही मनुष्य के जो शारीरिक लक्षण हैं, जो शारीरिक बनावट है, उसमें परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाता है। इन आंतरिक लक्षणों के पश्चात हम बात करेंगे बाह्य लक्षणों के बारे में, यानी जो मनुष्य में भारी रूप से देखने को मिलते हैं। ये प्रजातियों के वर्गीकरण का दूसरा आधार है। इसका अध्ययन हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे।